हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित अग्रवाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य मेवाड़ एवं वागड़ का क्षेत्र में क्या है, लोकप्रिय होता है। मेवाड़ और वागड़ का क्षेत्र यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में क्या है, लोकप्रिय है। यानी गौरी लोक नाट्य मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में क्या है, लोकप्रिय है। कहाँ है दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्रों में, यानी मेवाड़ और वागड़ क्षेत्रों में गौरी लोक नाट्य लोकप्रिय है। यह लोक नाट्य यानी भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया यानी लोक नाट्य किया जाता है। यानी भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा ये लोक नाट्य किया जाता है। कौन सी? मेवाड़ और वागड़ क्षेत्रों में। ये राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य कहा जाता है। यानी गौरी लोक नाट्य को राजस्थान का प्राचीन लोक नाट्य भी कहा जाता है। राजस्थान का प्राचीन लोक नाट्य किसे कहते हैं? गौरी लोक नाट्य को कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरुदंड या नाट्य किसे कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु यानी गौरी लोक नाट्य को कहा जाता है। किसे? मेरु नाट्य यानी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य कौन सा है? गौरी लोक नाट्य है। भारत का एकमात्र लोक नाट्य जिसका प्रस्तुतिकरण दिन में किया जाता है, यानी गौरी लोक नाट्य भारत का एक ऐसा नृत्य यानी नाट्य है जिसका प्रस्तुतिकरण दिन में किया जाता है। कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। यानी कब किया जाता है दोस्तों? दिन में किया जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य गौरी नाट्य। और लोक नाट्यों का मेरु नाट्य यानी कौन सा है? गौरी नाट्य। भारत का एकमात्र लोक नाट्य जिसका प्रस्तुतिकरण दिन में किया जाता है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिनों तक ये इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी रक्षाबंधन से लेके और रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक 40 दिनों तक यानी इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। राजस्थान का प्राचीन लोक नाट्य गौरी नाट्य जो मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कहाँ पे? यानी दोस्तों मेवाड़ और वागड़ क्षेत्रों में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कहाँ पे? मेवाड़ और वागड़ क्षेत्रों। वागड़ क्षेत्र का कौन सा है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ यानी उदयपुर। भील ये लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य यानी भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये पुरुष प्रधान यानी नाट्य है और इसको लोक नाट्यों का मेरु भी कहा जाता है। भारत का एकमात्र लोक नाट्य जिसका प्रस्तुतिकरण कब किया जाता है? दिन में किया जाता है और ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। ये 40 दिनों तक चलता है। कब तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। कब तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। इस लोक नाट्य में प्रमुख वाद्य यंत्र मांदल को यूज किया जाता है। कौन सा? मांदल। प्रमुख ये लोक नाट्य यानी कौन सा है? अवनत प्रकार का वाद्य यंत्र है। यानी गौरी लोक नाट्य में प्रमुख वाद्य यंत्र मांदल का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? मांदल का यूज किया जाता है। इस लोक नाट्य में यानी शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित यह धार्मिक लोक नाट्य है। कौन सा? यानी शिव व भस्मासुर की। किसकी है? शिव व भस्मासुर की जो कथा पर आधारित लोक नाट्य, इसे धार्मिक लोक नाट्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धार्मिक लोक नाट्य भी कहा जाता है। इसमें भगवान शिव को पूर्य कहा जाता है। किसे कहते हैं? भगवान शिव को यानी पूर्य कहा जाता है। इसमें भगवान शिव को पूर्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसमें भगवान शिव को पूर्य कहा जाता है। और ये लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य यानी शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसे धार्मिक लोक नाट्य की श्रेणी में रखा गया है। इसमें मुख्य पात्र यानी 2 प्रकार के होते थे। इसके मुख्य पात्र मांझी है। मांझी यानी इसमें मेन कितने प्रकार पात्र होते हैं? 5 प्रकार के आते हैं। और अन्य पात्र को खेले कहा जाता है। मुख्य पात्रों को मांझी कहा जाता है। यानी जो मुख्य पात्र होते हैं उनको मांझी कहा जाता है और अन्य पात्रों को यानी खेले कहा जाता है। और मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? राय बुढ़िया,
राय बुढ़िया उसे कहा जाता है जो शिव और भस्मासुर की कथा का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? राय बुढ़िया ने जो शिव और भस्मासुर के प्रतीक माना जाता है। दूसरा मुख्य पात्र है झामट्या, जो मोहिनी का रूप धारण करता है। किसका करता है? मोहिनी का रूप धारण करता है। और तीसरा है खमखड़िया, ये पार्वती का रूप धारण करता है। कौन सा करता है? पार्वती का। खमखड़िया पार्वती का रूप धारण करता है। और चौथा मुख्य पात्र है कुटकुटिया जिसे यानी इस लोकनाट्य का सूत्रधार करता है। कौन सा यानी पात्र? कुटकुटिया। और पांचवा है पाट्यभोपा। कौन सा है दोस्तों? पांचवा है पाट्यभोपा। यानी मुख्य पात्रों को मांझी कहा जाता है और अन्य पात्रों को खेली कहा जाता है। इसमें मेन पात्र कौन सा है? राय बुढ़िया, जो शिव भस्मासुर का प्रतीक माना जाता है। और झामट्या, ये मोहिनी का अवतार कहा जाता है इसे, यानी मोहिनी का रूप धारण करने वाला पात्र। खमकड़िया, जो पार्वती का रूप धारण करने वाला। और कुटकड़िया यानी जो लोकनाट्य का सूत्रधार करता है, उसी कुटकड़िया पात्र यानी मुख्य पात्र होता है। पाटभोपा, ये पाटभोपा भी इसका मुख्य पात्र है। उसके बाद हम चलते हैं एक नोट, यानी नोट में लिखी गई बात। गौरी लोकनाट्य में आश्यपुट डालने वाला झटपटिया होता है। यानी आश्यपुट का मतलब ये होता है दोस्तों, बीच में मनोरंजन का काम या रुकावट करने वाला, उसे आश्यपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्यपुट कहते हैं। यानी गौरी लोकनाट्य में जो बीच बीच में आश्यपुट डालने वाले को झटपटिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? झटपटिया कहा जाता है, यानी झटपटिया कहा जाता है। गौरी लोकनाट्य के अंतिम 2 दिन में यानी जो लोकनाट्य के बीच में आश्यपुट डालने वाले को झटपटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झटपटिया कहते हैं। गौरी लोकनाट्य के अंतिम 2 दिन यानी 39, ये 40 दिन चलता है, जिसमें से 39वां और 40वें दिन के दिन 39वें दिन यानी घड़ावन किया जाता है और 40वें दिन के दिन यानी बलावन किया जाता है। क्या किया जाता है? बलावन किया जाता है। यानी 39वें दिन के अंदर क्या किया जाता है? घड़ावन किया जाता है। 39वें दिन के घड़ावन किया जाता है, जबकि 40वें दिन यानी बलावन किया जाता है। गोमा कीणा, कालू कीर, खेजड़िया भूत, बड़ला हिरवा गौरी लोकनाट्य में प्रस्तुति की जाने वाली लघु नाटिकाएँ हैं। यानी गौरी लोकनाट्य में लघु नाटिकाएँ कौन कौन सी है? गोमा कीणा, कालू कीर, खेजड़िया भूत, बड़ला हिरवा। गौरी लोकनाट्य में ये क्या है? प्रस्तुतिकरण, जो छोटी छोटी प्रस्तुतिकरण है वो किया जाता है। उसी प्रकार नोट नंबर 2 में यानी इस लोकनाट्य में जो भाग लेने वाले कलाकार होते हैं वो 40 दिनों तक यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते और ना ही हरी सब्जी का सेवन करते और ना ही स्त्री संभोग नहीं करते। यानी गौरी लोकनाट्य में भाग लेने वाले जो कलाकार होते हैं वो 40 दिनों तक ना तो मांस मदिरा, ना ही हरी सब्जी, ना ही स्त्री संभोग नहीं करते। उसी प्रकार नोट नंबर 3, इस लोकनाट्य में विभिन्न खतनाकों यानी जो खतन खेलने वाले को एक साथ जोड़कर सामूहिक नृत्य के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसे गौरी का गाय प्रस्तुत कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी का गाय कहा जाता है। यानी इस लोकनाट्य में जो विभिन्न खतनाकों को एक साथ जोड़कर, विभिन्न जो खतनाक होते हैं उनको एक साथ जोड़कर सामूहिक नृत्य के द्वारा, सामूहिक नृत्य के द्वारा इसको खतन प्रस्तुत किया जाता है। उसे गौरी लोकनाट्य यानी गौरी की गाय कहा जाता है। क्या कहते हैं? गौरी की गाय कहा जाता है। यानी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है? गौरी, जिसमें मुख्यतः 5 पात्र काम में लिए जाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र और ऐसा भारत का ऐसा लोकनाट्य जिसका प्रस्तुतिकरण दिन में किया जाता है उसका नाम है गौरी लोकनाट्य।
यह मेवाड़ और वागड़ क्षेत्रों में क्या है, लोकप्रिय है। कहाँ पे है, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्रों में लोकप्रिय है। उसके बाद आता है भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य ये उदयपुर संभाग या गुजरात के सन्निकट जिलों में भवाई जाति की स्त्री पुरुषों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये उदयपुर संभाग और गुजरात के सन्निकट जिलों में किया जाता है, यानी भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ पे किया जाता है, यानी उदयपुर संभाग और गुजरात के सन्निकट जिलों में इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और इसमें स्त्री पुरुषों के द्वारा भवाई जाति की स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। स्त्रियों को सगाजी कहते हैं, यानी सगी जी कहते हैं। स्त्रियों को सगी जी कहते हैं और पुरुषों को सगाजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषों को सगाजी कहते हैं। कहाँ पे किया जाता है, उदयपुर संभाग में किया जाता है। गुजरात के सन्निकट जिलों में भी इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसकी जाति के द्वारा, भवाई जाति के द्वारा, जिसमें स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। स्त्रियों को सगीजी कहते हैं और पुरुषों को सगाजी कहते हैं। इसके जन्म जब भवाई जाति यानी भवाई लोकनाट्य या भवाई लोक नृत्य का जन्मदाता बागोजी जाट को माना जाता है। किसे माना जाता है, बागोजी जाट को माना जाता है। ये केकड़ी अजमेर का है। कहाँ का, केकड़ी अजमेर से बिलोंग करता है। कहाँ से करता है दोस्तों, केकड़ी अजमेर से बिलोंग करता है। भवाई लोकनाट्य यानी भवाई जाति की स्त्री पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें स्त्रियों को सगीजी कहते हैं और सगाजी पुरुषों को कहा जाता है। यह उदयपुर संभाग और गुजरात के जो सन्निकट जिले हैं उनमें इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस लोकनाट्य में संगीत पर कम ध्यान देकर कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी भवाई लोकनाट्य में संगीत पे कम ध्यान दिया जाता है, जबकि इस पे कर्तव्यों पर यानी अधिक ध्यान दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, संगीत पे कम ध्यान दिया जाता है। किस पे, संगीत होता है उस पे कम ध्यान देकर इसे कर्तव्यों पर क्या दिया जाता है, अधिक। यानी कर्तव्य किसे कहते हैं, स्टंट। जो स्टंट करते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किस पे किया जाता है, अब वो स्टंट कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रमुख आकर्षण स्टंट या आकर्षण, जैसे तलवार पर नृत्य करना। कौन से करना, तलवार पर नृत्य करना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, गिलास पर नृत्य करना और सिर पर कलश रखकर नृत्य करना। किस पे करना, यानी तलवार पर नृत्य करना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, गिलास पर नृत्य करना, सिर पर कलश रखकर नृत्य करना। ये हमारा कौन सा है, भवाई लोकनाट्य में। यानी संगीत पे कम ध्यान दिया जाता है और यानी कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह उदयपुर संभाग और गुजरात के सन्निकट जिलों में किया जाता है। यह भवाई जाति के स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस लोकनाट्य का यानी जो जन्मदाता कौन है, बागोजी जाट, जो केकड़ी अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, केकड़ी अजमेर का स्थित है। कहाँ का है दोस्तों, केकड़ी अजमेर का माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है, इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, यानी भवाई लोकनाट्य में प्रमुख कलाकार। भवाई लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार माना जाता है दोस्तों, अश्मिता कला को माना जाता है। यानी किसे माना जाता है, अश्मिता कला को, जिसने यानी 2 बार लिम्का बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया गया था। कौन सी बुक में, लिम्का बुक में। इसके प्रमुख कलाकार यानी लोकनाट्य और लोक नृत्य की अश्मिता कला, यानी भवाई लोकनाट्य की अश्मिता कला ने जो 2 बार इस लोकनाट्य को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे नाम दर्ज करवाया गया था। दूसरा है रूपाजी शेखावत। इसके प्रमुख कलाकार में आता है, दूसरा आता है रूपाजी शेखावत। कौन आता है दोस्तों, रूपाजी शेखावत। दूसरा आता है रूपाजी शेखावत, यानी दूसरा कौन सा आता है, रूपाजी शेखावत। तीसरा प्रमुख कलाकार आता है तारा शर्मा। चौथा आता है दयाराम भीम और पांचवा आता है यानी संगीलाल सांगड़िया, यानी संगीलाल सांगड़िया आता है। इसमें 2 प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, एक तो अश्मिता कला जिसने 2 बार वो करा था, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, यानी रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम भीम और संगीत लाल
संगी लाल यानी सांगड़िया इसी के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। क्या माना जाता है? इस लोक नाट्य कौन से भंवरी लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट, एक तो अस्मिता कला और दूसरा रूप सिंह शेखावत। कौन सा है? रूप सिंह शेखावत। उसके बाद हम चलते हैं फड़ लोक नाट्य क्या है, यानी फड़ क्या होती है, फड़ लोक नाट्य क्या होती है। फड़ लोक नाट्य के बारे में फड़ जो कपड़े के पर्दे पर जो लोक देवता के जीवन का चित्रण किया जाता है उसे फड़ कहते हैं। फड़ किसे कहते हैं? यानी कपड़े के जो पर्दे हैं उस पर लोक देवता के यानी कपड़े पर जो किसी भी लोक देवता के जीवन का चित्रण किया जाता है उसे फड़ कहा जाता है। फड़ यानी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। उस शाहपुरा भीलवाड़ा में भी कहाँ पे? जोशी परिवार की प्रसिद्ध मानी जाती है। जो फड़ का चित्रकार करता है उसे चितेरी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? चितेरा या चितेरी कहा जाता है। यानी फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। वो भी जोशी परिवार की प्रसिद्ध मानी जाती है। किसी मानी जाती है? जोशी परिवार की प्रसिद्ध मानी जाती है, यानी जोशी परिवार की प्रसिद्ध मानी जाती है। और फड़ का जो चित्रकार करता है यानी फड़ का चित्रण करता है उसे चितेरा या चितेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चितेरा चितेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चितेरा चितेरी कहते हैं। फड़ यानी जो पद्म श्री से सम्मानित जो चितेरा कौन है? यानी श्री लाल जोशी, जिसे 2006 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे किया था? पद्म श्री से ही सम्मानित किया गया था। किसी श्री लाल जोशी को 2006 में किया गया था। भारत की प्रथम महिला यानी जो फड़ चितेरी पार्वती जोशी है। कौन सी है? पार्वती जोशी को मानी जाती है। यानी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध यानी जोशी परिवार के द्वारा इसका चित्रण किया जाता है। फड़ का चित्रकार करने वाला चितेरा चितेरी कहते हैं। और जो पद्म श्री से सम्मानित है जो श्री लाल जी जोशी 2006 में इसको पद्म श्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी किसे कहते हैं? पार्वती जोशी को कहा जाता है। मनोती और ये फड़ कब किया जाए? फड़ का वाचन कब किया जाता है? यानी फड़ का वाचन मनोती पूर्ण होने पर फड़ का वाचन कराया जाता है। क्या पे? जब मनोती पूर्ण हो जाती है उस समय यानी फड़ का वाचन करवाया जाता है। फड़ का वाचन हमेशा रात्रि में होता है। कब होता है? हमेशा रात्रि में होता है। यानी फड़ का वाचन रात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है? फड़ का वाचन रात्रि में किया जाता है। और फड़ का वाचन करने वाला भोपा होता है। कौन होता है दोस्तों? भोपा होता है। यानी फड़ का वाचन करने वाला भोपा होता है, जो शाहपुरा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा में भी जोशी परिवार की प्रसिद्ध है। और इसका चित्रण करने वाला चितेरा होता है और चितेरी होती है। चितेरी यानी कौन है? पार्वती जोशी। और चितेरा यानी श्री लाल जोशी। और इसको फड़ का वाचन कब किया जाता है? मनोती पूर्ण होने पर रात्रि में किया जाता है। और जो फड़ को पढ़ने वाला भोपा होता है, किसके द्वारा पढ़ा जाता है? भोपों के द्वारा पढ़ा जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित लोकप्रिय फड़ होती है। राजस्थान में यानी सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? पाबूजी की फड़। यानी राजस्थान में लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़। ये आयड़ भील जाति भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन यानी नायड़ आयड़ या भील जाति की भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? नायड़ या आयड़ भील जाति के भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र पाबूजी की फड़ के साथ यानी प्रमुख वाद्य यंत्र रावण हत्था यूज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रावण हत्था के साथ यानी पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय वाली फड़ है। यानी सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की मानी जाती है सबकी। यानी सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है दोस्तों? पाबूजी की लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ यानी
पाबूजी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? पाबूजी की फड़ मानी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ यानी सबसे लोकप्रिय नहीं मानी जाती। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपों के द्वारा पढ़ी जाती है यानी वाचन किया जाता है। किस भोपों के द्वारा? कामड़ जाति की भोपों के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र यानी रावण हत्था यूज लिया जाता है। कौन सा? रावण हत्था यूज लिया जाता है। उसके बाद आती है देवनारायण जी की फड़। ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। कौन सी फड़? देवनारायण की फड़। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र यानी जंतर यूज किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र ये काम में लिया जाता है। देवनारायण की फड़ ये सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण की फड़ मानी जाती है और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ देवनारायण की फड़ मानी जाती है। और सबसे छोटी फड़ यानी देवनारायण की फड़ मानी जाती है। ये जिस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। क्या किया था? डाक टिकट जारी किया गया था। यानी सबसे लंबी फड़ देवनारायण की फड़ होती है जो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा पढ़ा जाता है। सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण की। सबसे लंबी फड़ देवनारायण की। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ देवनारायण की और सबसे छोटी फड़ यानी देवनारायण की, जिस पे 2 सितंबर को यानी भारतीय डाक विभाग के द्वारा 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था। कब? 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था। पहली फड़ कौन सी है? देवनारायण की फड़ पर। उसके बाद आती है हमारी भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ कहाँ पे है?